वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, दहशत गर्दों का सर कुचला जाएगा, मईशत पर इबहम फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 6 घंटे तवील इजलास के बाद अहम फैसले। पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क दुश्मनों का एजेंडा आगे बढ़ाने वालों पर नजर रखी जाएगी। एलामिये में कहा गया, कौमी खुद मुख्तारी और मुआशी आजादी को यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात फिर सर उठा रहे हैं। असूल को कुचलने के लिए कोई दकीका प्रोग्राम नहीं करेंगे। मुल्क को दरपेश दहशतगर्दी और मईशत के संगीन चैलेंजेस से कैसे निपटा जाए। वफाकी दारुल हुकूमत में सियासी और अस्करी क़यादत ने 6 घंटे तक सर जोड़कर गौर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुक्काम शरीक हुए। दहशत गर्दों का सर सख्ती से कुचलने का फैसला कर लिया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। मईशत पर इबहम फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। इजलास में मौजूद FIA हुक्काम को हिदायत जारी कर दी गयी। अहम इजलास में मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने का फैसला किया गया। मईशत को निशाना बनाने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। कलअदम TTP ग्रुपों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर सख्त कार्रवाई की तजावीज भी ज़ेर गौर आई। इजलास के शुरा ने अज़्म जाहिर किया कि मुल्क के किसी हिस्से में अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सूबों से मुशावरत बेहतर बनाई जाएगी। नेफरा का किरदार मौसर बनाया जाएगा। जनरल बाजवा तौसी मिलते ही बदल गए। तौसी के लिए वोट लेने के वक्त उनका नून लीग से राबता हुआ। नून लीग हुकूमत लाने और मुकदमे खत्म करने का समझौता किया गया। इमरान खान का TV चैनल को इंटरव्यू। चेयरमैन PTI ने कहा कि क्या एजेंसीज का ये काम है कि लोगों की ऑडियो और फाइलें बनाए। जनरल बाजवा ने कहा कि आप तो प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, कभी नहीं कहा कि कोई फरिश्ता था। हमारी मकबूलियत का पता चल गया तो जनरल बाजवा को फैसला तब्दील कर लेना चाहिए था। MQM कराची हैदराबाद की हल्का बंदियों पर नाराज, हुकूमत से निकलने की धमकी दे दी। बिलावल हाउस में MQM को मनाने के लिए इजलास बुला लिया गया। MQM का वफ्द बिलावल हाउस पहुंच गया, जबकि मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी इस्लामाबाद से आ चुका है। आसिफ जरदारी और वजीर आला सिंध भी बिलावल हाउस में मौजूद हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है। संजय, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला हाउस बिलावल हाउस कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की सदारत में आला सतह पर इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, इसके अलावा आयात सादिक, मलिक अहमद महमूद समेत दीगर जो वफाकी हुकूमत के रहनुमा हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा MQM पाकिस्तान के रहनुमा इस इजलास में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इसके अलावा कामरान टिसोरी, फैसल सब्ज़वारी समेत दीगर MQM के रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। वज़ीर सिंध की जानिब से ब्रीफिंग का आगाज किया गया है। उनकी जानिब से जो बताया गया है कि नई हल्का बंदियों पर किन किस्म की दुश्वारियों का सामना है। 15 जनवरी को जो बलदियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है, वो तमाम बातें MQM वफद के सामने रखी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुलह कराने के लिए राना सनाउल्लाह, आयात सादिक समेत दीगर को कराची भेजा गया है कि MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो खिलेज पैदा हुई है उसकी एक नुकाती एजेंडा है कि बलदियाती इलेक्शन या तो ताकीर का शिकार हों, मुलतवी किए जाएं, या फिर जो है वो नई हल्का बंदियां कराई जाएं। तो इस नुकात पर अहम इजलास इस वक्त बिलावल हाउस कराची में जारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यकीनन ये एक अहम इजलास है जो बिलावल हाउस में जारी है। संजय साधवानी हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। छड़ी के जोर पर इंतखाबात रोके जा रहे हैं। कराची में गुंडों को इकट्ठा किया जा रहा है। MQM को दोबारा मुत्तहिद करना शहीदों के लहू से गद्दारी होगी।
बलूचिस्तान में बाप अम्मी बन गई है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये खेल पुराने हैं, अब हर हलके में 70% वोट इमरान खान का है। उम्मीदवारों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 रुपए की एलसी खोलने के पैसे नहीं और ये लोग जंग में जा रहे हैं। छड़ी के जोर के ऊपर इलेक्शंस को रोका जा रहा है। कराची में गुंडे लौंडे लपाड़े इकट्ठा करे जा रहे हैं। फिर एमकेएम को इस तरह से रिवाइव करना बहुत बड़ी गद्दारी हो शहीदों के लहू से। गवर्नर कामरान टेसोरी क्रिमिनल केसेस में वो मुलव्वस रहे। बलूचिस्तान में जो बाप था वो अब अम्मी बन गया, उसके बच्चे पीपल्स पार्टी में शामिल किए जा रहे। ये बहुत पुराने खेल। अब तो वोट 70% हर हल्के में इमरान खान। कैंडिडेट्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इतनी गैर संजीदा मीटिंग। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासर है, उसके वज़ीर आला को भी बुलाने की जहमत नहीं की। बिलावल भुट्टो रोज वाशिंगटन चले जाते हैं। उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो अफगानिस्तान से बात करें। पाकिस्तान के इस वक्त अफगानिस्तान से ताल्लुकात मुकम्मल तौर के ऊपर ब्रेकअप हो चुके हैं। 50,000 की एलसी खुलवाने के आपके पास पैसे नहीं। आप कह रहे हैं कि हमने इतने बड़े ऑपरेशन में चला जाना। सिर्फ सोशल मीडिया के बच्चों को उठा पोजिशन को तंग करना ये माशी मसाइल का हल है, तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद असम्बली की तहरीर होगी। यहाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। मंजूर बसान साहब को मैं पागल खाने में दे दूँ। शर्जील मेमन साहब को जल्दी पंजाब में जहमत देंगे। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। गवर्नर सिंध परेशान। कामरान टेसोरी ने कहा मुआशी हब को गोद ना लिया गया तो मुआशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी साहिब इख्तियार पर होगी। गवर्नर सिंध का कहना था हल्का बंदियां एमकेएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब से बात की है, मामला बंद कमरे में हल कर लिया जाए, ना इत्तफाकी अवाम के सामने ना आए। लिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा। ये एमकेएम पाकिस्तान की रेड लाइन है। वादा भी था। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है। आसिफ अली जरदारी साहब से भी मैंने बात की है। अगर ये नहीं होगा कराची के लोगों का हक माना जाएगा। अवाम और तफरीक और टेबल पर बैठकर मामले को हल किया जाए। मैं इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करूँ और मामला को उस नहज पर न जाने दूँ जहाँ ना इत्तेफाकी अवाम के सामने आए। बंद कमरों में ही अवामी मसाइल को हल कर लिया जाए। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। अगर माशी हब शहर कराची को इस बार अपनी गोद में न लिया तो फिर माशी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर होगी जो साहिब इख्तियार है। अल्ताफ हुसैन साहब का मामला है वो स्टेट के साथ और बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के मैं स्टेट के साथ हूँ। कराची के लिए परेशान गवर्नर सिंध की लाहौर में खुश खुराकियां। गवर्नर सिंध लाहौर के रिवायती नाश्ते पर हाथ साफ करने सुबह ही मजंग पहुंच गए। कामरान टेसोरी ने साथियों के हमरा सिरी पाए और हलवा पूरी का नाश्ता किया। गवर्नर सिंध गुज़श्ता रोज लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने दाता दरबार पर हाजिरी दी थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुर्गी का गोश्त सोने के भाव। कराची में कीमत 600 रुपए किलो हो गई। पोल्ट्री फार्म्स ने फीड की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर मुर्गी महंगी कर दी। दुकानदार मनमानी करने लगे। सरकारी प्राइस लिस्ट हवा में उड़ा दी। बहुत महंगा जा रहा है। गरीब कहाँ से खाएगा ये बताइए जरा आप। गरीब से कहने क्या आता था अभी उससे भी दूर चला गया। अल्लाह रहम करे बस। मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए। कराची में कीमत आसमान पर। फीड की अदम दस्तयाबी का भोंडा जवाब। पोल्ट्री फार्म्स की मनमानी। जिंदा मुर्गी 400, गोश्त की कीमत 600 रुपए किलो कर दी। मुर्गी सस्ती थी 350 रुपए किलो थी तो गरीब भी लोग भी खा जाते थे। अभी तो मुर्गी भी 600 रुपए किलो हो गई है। गरीब चिकन ने क्या था अभी उससे भी दूर चला गया। मैं सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिया। प्राइस लिस्ट का गायब। दुकानदार भी मनमानी पर उतर आए। शहरी जाएं तो कहाँ जाएं? सरकारी लिस्ट क्यों नहीं रखी आपने? सरकारी लिस्ट क्यों नहीं रखी? कैमरा नहीं करे भाई। कैमरा की बात ही नहीं। आप हमें लिस्ट बता दो ना। बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी में आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि लिस्ट क्यों नहीं रखी आपने? प्राइस लिस्ट का पूछा तो दुकानदार ARY न्यूज की टीम से मुंह छुपाते रहे। अब हम यहाँ पहुँचे हैं। ये भी मुर्गी फरोश जो है यहाँ से जा चुका है। और लाहौर में घरों में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाली लड़कियों का ग्रोह सरगर्म।
दो लड़कियां मर्द साथी के हमरा घर में घुसकर वारदात करती हैं। एयरवाई न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। साल में जुराइम पेशा अफराद का वारदात का तरीका भी अब नया सामने आया है। ये गाजियाबाद का इलाका है जहां पे दो लड़कियां जो हैं वो मोटरसाइकिल सवार एक जो उनके साथ मर्द था उसके साथ एक गली के अंदर आई हैं। जो सीसीटीवी फुटेज एयरवाई न्यूज को मौसूल हुई है उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि दोनों जो ये मुल्जिम खवातीन हैं ये घरों के बाहर देख रही हैं कि किसका घर का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही उन्हें एक घर का दरवाजा खुला मिला तो उसके अंदर वो दाखिल हुई और जाके उन्होंने 2 मोबाइल फोन जो हैं वहां से चुरा लिए, जिसके बाद जो मुतासरा शहरी है उसकी मुद्दत में FIR भी दर्ज कर दी गई है। और अब ये देखा जा सकता है कि जो खवातीन हैं वो जो उनके साथ साथी था उसके साथ मोटरसाइकिल पर वारदात के बाद फरार होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। पुलिस अभी तक इनका मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सकी और ये जो तरीका है ये एक नया सामने आया है कि खुले दरवाजे वाले घर के अंदर घुस के जाके ये वारदातें शुरू हो गई हैं। जी, और बासानी फरार होती भी दिखाई दे रही हैं। यार मोहम्मद आगाह कर रहे थे आप लाहौर से, शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और एबटाबाद के निजी स्कूल में तकसीम इनामात की रंगारंग तकरीब हुई। तलबा तालिबात ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजिरीन के दिल जीत लिए। निजी स्कूल में सजाई गई तकरीब में तलबा व तालिबात ने अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान के चारों सूबों की खूबसूरत अंदाज में अक्कासी की। मैं डॉक्टर बनूंगी और डॉक्टर बन के मुझे लोगों की खिदमत करनी है, मीन्स के उन लोगों की कि जिनके पास पैसे नहीं है। हमने कमो बेश 4 से 5 स्टूडेंट को मोटरसाइकिल गिफ्ट किए हैं और 100 बच्चों को गोल्ड मेडल दिए हैं। तलबा ने फैज अहमद फैज के कलाम हम देखेंगे पर खसूसी टैबलो पेश किया। तकरीब के मौके पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन लियाकत खान के साथ मोहम्मद इशफाक, ARY न्यूज, एबटाबाद। अब ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म कुछ कुछ होता है की नन्ही अदाकारा अंजलि ने मंगनी कर ली। अंजलि का किरदार निभाने वाली अदाकारा सना सईद का मंगेतर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में रहता है। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की जिसमें मंगेतर ने उन्हें प्रपोज किया। 1998 की सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि की अदाकारी को खूब सराहा गया था। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।